Greetings, my V family all over the world. मैं आपका चीफ गाइस और वीक 5 में आपका स्वागत है। सबसे पहले जो भी मेरा वेडनेसडे मैसेज देख रहे हैं, आई एम सॉरी मैं इस बार अपना इंस्टाग्राम लाइव नहीं कर पाया संडे को, 2 दिन पहले, क्योंकि कुछ इमरजेंसी थी, मुझे भागना पड़ा इधर उधर बच्चों की वजह से। अदरवाइज मैं कभी भी इसे मिस नहीं करता, पर ये बहुत जरूरी था। ऑलराइट, मुझे जाना था बच्चों को लेकर, उनकी तबीयत सही नहीं थी, चेकअप के लिए जाना था, तो मुझे हॉस्पिटल में इधर उधर भागना था और फिर मैं वापस उनको छोड़ा, पर अभी वो बिल्कुल ठीक है, डोंट वरी। तो इसलिए मैं इंस्टाग्राम लाइव नहीं कर पाया, तो इसलिए मैंने वो शॉर्ट वीडियो बनाया था जिसमें मैंने बताया कि मैं आज इंस्टाग्राम लाइव नहीं कर पाऊंगा। सॉरी मेरे सभी इंस्टाग्राम के लॉयल फॉलोअर्स को जो मुझे एक्सपेक्ट कर रहे थे संडे इंस्टाग्राम लाइव में, पर आज मैं यहाँ पर अपने वेडनेसडे मैसेज के साथ हूँ वीक 5 में। और ये हफ्ता बहुत ही क्रेजी रहा। मैं दुबई में था और आपके सभी अपलाइन से मिल रहा था, जो कि अनबिलीवेबल था। सभी वी पार्टनर्स, एवीपीज, वीसी, सब कॉर्पोरेट वाले। और फिर मैं दुबई एयरपोर्ट से सीधा पहुंचा जंगल के बीचों बीच आईएसबी के लिए, जो कि अब तक का सबसे अनबिलीवेबल आईएसबी था। और फिर मैं आज सुबह उठा और मैं ड्राइव करके गया QIU में, हमारी अपनी यूनिवर्सिटी जो कि ईपो में है। और वहां मैं गया वन एंड ओनली दातोश्री विजय ईश्वरन के साथ, और हमने मेगा कम्युनिटी इम्पैक्ट प्रोजेक्ट QIU के साथ लॉन्च किया। सभी लेक्चरर्स, सभी स्टूडेंट्स, सभी स्टाफ जो कि प्रैक्टिस कर रहे हैं रिदम फाउंडेशन के साथ। और ये समय बहुत ब्यूटीफुल रहा दातोश्री विजयेश्वरन के साथ। और उसके बाद नॉन स्टॉप दोनों फोन बज रहे थे, मैं बिल्कुल क्रेजी हो रहा था। और फाइनली मैं आपका चीफ आज सुबह के 3 बजे यहां पर हूं, अपना वेडनेसडे मैसेज रिकॉर्ड कर रहा हूं वीक 5 के लिए। और अब इस वेडनेसडे मैसेज गाइस मैं आप लोगों से बात करना चाहता हूं, तो मुझे बहुत ध्यान से सुनिए। देखिए, साल की शुरुआत हो चुकी है गाइस, 4 हफ्ते की नेटवर्किंग आपने ऑलरेडी कर ली है। बहुत अप्स एंड डाउन्स रहे होंगे, कुछ ने अपना टीएटी को अचीव किया, कुछ ने नहीं किया, कुछ ने अपने टीएटी से ज्यादा अचीव किया। और इस आईएसबी मैंने रियलाइज किया जब मैं सभी पार्टिसिपेंट्स के क्वेश्चंस को हैंडल कर रहा था, जो कि अमेजिंग सवाल पूछे उन लोगों ने। और मैं ये मानता हूं कि जो भी सवाल उन्होंने मुझसे पूछे, वह सवाल आप सब लोगों के भी दिमाग में कहीं ना कहीं हैं। भले ही आप एक ब्रांड न्यू साइन अप है, या ऑलरेडी अच्छा बिल्ड कर रहे हैं, या इस बिजनेस में ऑलरेडी बहुत सक्सेसफुल हैं हमारे साथ क्यूनेट द वी के साथ, तो हर किसी के कुछ ना कुछ सवाल होते ही हैं। और आज मैं कोशिश कर रहा हूं कि आप सब लोगों को उन सवालों का जवाब मिल सके। देखिए, दातोश्री विजय ने मुझे इस तरह से ट्रेन किया है मेरी काबिलियत के अनुसार, बहुत अच्छे तरीके से, कि कभी भी सवालों के जवाब नहीं दो, और इसके बजाय ऐसे लीडर्स को ऊंचा उठाओ जो कंसिस्टेंटली अपने आप उन सवालों के जवाब ढूंढ सकें। तो चलिए आपकी इस जर्नी में चलते हैं। तो सबसे पहली चीज जो मैंने सीखी दातोश्री विजय का स्टूडेंट होने में, ये बहुत इंटरेस्टिंग है। देखिए, आप लोगों को पता है कि मैं डायरेक्ट रेफरल हूं वन एंड ओनली दातो श्री विजय ईश्वरन का। तो उन्होंने मुझे ट्रेन किया, मुझे बिल्ड किया, माय वर्किंग अपलाइन, माय आइकॉनिक अपलाइन, मेरे मेंटोर। ऑलराइट, और उन्होंने मुझे ये पहला सबक सिखाया। मैं कभी ये भूल नहीं सकता जब उन्होंने मुझे पहली बार वह बुक दी फेयर ऑफ साइलेंस, जो बेस्ट किताब है, तो प्लीज उस बुक को कहीं से भी लो, ऑनलाइन लो और उसे पढ़ो। और उन्होंने उस बुक के कवर पर लिखा, जब पहली बार उन्होंने मुझे वो किताब दी 2005 में, उन्होंने लिखा, पद्मन, मेरा पूरा नाम पद्मन सेन, जो भी जवाब तुम खोज रहे हो वह सब तुम्हारे अंदर हैं। तो अब इस स्टेटमेंट के बारे में जरा सोचिए। बहुत सारे डिस्कशंस के बाद उनके साथ उन्होंने मुझे एक चीज सिखाई कि ये लाइफ एक सबसे बड़ी टीचर है। और कभी कभी जब आप इस जर्नी में अटक जाते हो, फाइनेंशियल फ्रीडम की इस जर्नी में, और जब आप लोगों से डील करने में कहीं ना कहीं अटक जाते हो, तब आप सवालों के जवाब ढूंढते हो हर जगह पर तब आप उस स्टेट ऑफ माइंड में नहीं होते कि आप ये समझ सको कि जो भी सवालों के जवाब आप ढूंढ रहे हो
वो सब आपके अंदर ही है। टेक्निकली आपके पास आपकी लाइफ के हर चैलेंज के जवाब पहले से ही हैं। आप सब जवाबों को पहले से ही जानते हो, बस आपको कुछ चीजों को अप्लाई करना होता है। तो पहली चीज जो मुझे याद है कि मैं चूज करता हूं हर सिचुएशन पर रिएक्ट करने के लिए। यहां पर रिएक्ट का मतलब है इमोशनल, कि आप अपसेट हो जाते हैं जब आपको कोई रिजेक्शन मिलता है या आप अपना टीएटी हिट नहीं कर पाते हैं तो आप अपसेट हो जाते हैं। आपकी डाउनलाइंस आपको छोड़ देते हैं, स्विच ऑफ हो जाते हैं, अपसेट हो जाते हैं। नेगेटिव मीडिया होता है, फिर आप अपसेट हो जाते हैं। बार बार अपसेट होते रहते हैं, तो आप इस तरह से पूरी तरह से भर जाते हैं इस नेगेटिव इमोशन से। और जब आप नेगेटिविटी से, फ्रस्ट्रेशन से पूरी तरह से भरे होते हैं, तब आप आगे नहीं बढ़ सकते। आप क्विक सैंड में, दलदल में फंस जाते हैं और फिर आप धीरे धीरे उस दलदल में नीचे 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 धंसते जाते हैं। और इस तरह से लोग इस बिजनेस में क्विट कर लेते हैं। वह लोग इतने फ्रस्ट्रेटेड होते हैं, उनको पता नहीं होता इसको कैसे हैंडल करना है, और वो रिएक्ट करते रहते हैं। और जितना आप रिएक्ट करते हैं उतना ही ज्यादा आप दलदल में धंसते जाते हैं, नेगेटिविटी के, फ्रस्ट्रेशन के, डिप्रेशन के और गिव अप करने के। उन्होंने मुझे सिखाया कि पद्मन कभी भी रिएक्ट नहीं करो, रिस्पॉन्ड करो। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है रुको, सोचो कि क्या हो रहा है आपके साथ, और जो भी आपके साथ हो रहा है उसके पीछे लॉजिक को देखो। ऑल राइट, फिर अपने आप से शांति से अपने साथ समय बिताओ, मेडिटेशन करो कुछ समय के लिए, अपनी आंखें बंद करो और अपने आप से सवाल पूछो कि किस तरह से मुझे रिस्पॉन्ड करना चाहिए इस सिचुएशन में। तो कभी भी रिएक्ट मत करो, हमेशा रिस्पॉन्ड करो। और रिस्पॉन्ड करने का मतलब है कि आप इसे इमोशनल तरीके से नहीं सोच रहे, आप लॉजिकल तरीके से इसे सोच रहे हैं। अपने दिमाग में एक लॉजिकल एवेल्युएशन के बाद आप रिस्पॉन्ड करते हैं। लोग जो बहुत क्रोध करते हैं वो रिएक्ट करते हैं, जो फ्रस्ट्रेटेड होते हैं वो रिएक्ट करते हैं, पर जो लोग शांत होते हैं वो हर सवाल का जवाब ढूंढ लेते हैं और वह रिस्पॉन्ड कर पाते हैं किसी भी सिचुएशन में। भले ही कोई रिजेक्शन हो या असफलता हो या अपनी टीम के साथ फ्रस्ट्रेशन हो, भले ही अगर आप टीएटी हिट नहीं अपना कर पा रहे हैं या कोई नेगेटिव मीडिया, जो भी कुछ। और जब आप ये सीख लेते हो कि रिस्पॉन्ड करना है, रिएक्ट नहीं करना है, तो आप इस बिजनेस को कभी भी क्विट नहीं करते हैं और आप सफल हो जाते हैं। तो मैं 2 सिंपल रूल प्रैक्टिस करता हूं जो कि मैंने आईएसबी में बहुत गहरे तरीके से शेयर किए और अब मैं आप लोगों से शेयर करना चाहता हूं। तो पहला रूल जो मैं प्रैक्टिस करता हूं और ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करने की कोशिश करता हूं, मैं पूरा परफेक्ट नहीं हूं, मैं अभी भी कभी कभी रिएक्ट कर देता हूं, कभी कभी इमोशनल हो जाता हूं, पर ज्यादातर टाइम में मैं रिस्पॉन्ड करता हूं। मैंने ये महसूस किया कि जो भी आपके साथ होता है, जो भी आपके साथ होता है, तो उसका कोई ना कोई कारण होता है, एक बड़ा पर्पस होता है। ये इसे मास्टर प्लान कह सकते हैं। और मास्टर प्लान के आगे रिएक्ट करना ये बेवकूफी है, क्योंकि मास्टर प्लान तो मेरे पैदा होने से पहले से तय है और हर किसी का अपना अपना मास्टर प्लान है, हर किसी का भाग्य पहले से लिखा हुआ है। और हर बार जब आप रिएक्ट करते हैं तो आप 10 कदम पीछे हो जाते हैं, और जब आप रिस्पॉन्ड करना सीख लेते हैं तो आप हमेशा आगे बढ़ते रहते हैं, मुश्किल समय में भी। और मैंने ये रियलाइज किया कि घास का एक तिनका भी उसकी मर्जी के बिना नहीं हिलता। और अगर आप इस बिलीफ सिस्टम को प्रैक्टिस करते हैं जो मैं करता हूं, जो कि मुझे दातुश्री विजय ने सिखाया था कि मेरे साथ जो भी होता है, तो इसके पीछे कोई ना कोई पावरफुल, कोई गहरा लेसन है मेरे लिए सीखने के लिए। और मुझे उस सबक को सीखना है जिससे कि मैं और ज्यादा स्ट्रांग हो जाऊंगा, जिससे मैं और ज्यादा बिल्ड हो जाऊंगा और मैं इस तरह से तैयार हो जाऊंगा कि मैं हर एक आने वाले चैलेंज को फेस कर सकूंगा। ऑल राइट गाइस, तो मैं इस सिंपल रूल को प्रैक्टिस करता हूं। जो भी मेरी जिंदगी में आया, जो भी मेरे साथ हुआ, अच्छा या बुरा, तो उसका कोई ना कोई बहुत बड़ा रीजन होगा, ऐसा रीजन जो मेरी समझ से भी परे होगा। तो मैं चीजों का अति विश्लेषण नहीं करता, ऑलराइट, और मैं बस रिस्पॉन्ड करता हूं बढ़िया तरीके से, अपनी नॉलेज के हिसाब से। और अगर आप अपना कप एम्प्टी करते हैं, अपने हार्ट को ओपन करते हैं और आप अपने मेंटर के जोन में रहते हैं, तो आप उस कला को सीख जाएंगे कि कैसे रिएक्ट से ज्यादा रिस्पॉन्ड करना है। तो सबसे पहले हर एक चीज किसी न किसी कारण की वजह से होती है गाइस। एक ऐसा कारण है, ऐसा महान कारण जो आपकी और मेरी समझ से परे है, जिसे कि मास्टर प्लान कहते हैं। क्यों 8 मिलियन लोगों में से आप चुने गए क्यूनेट में साइन अप होने के लिए? तो इसका कोई ना कोई बड़ा कारण है। इसके बारे में जरा सोचिए। आप अचानक से ही ऐसे साइन अप नहीं हुए हैं। आप इसलिए साइन अप नहीं हुए कि प्रेजेंटेशन बहुत बढ़िया था, बल्कि ये तो मास्टर प्लान में था कि आप जापो दादुश्री विजय की फैमिली का हिस्सा बने और इस जर्नी की शुरुआत हमारे साथ करें। और अगर आप आधे रास्ते में क्विट कर लेते हैं तो भी इसका कोई बड़ा रीजन है कि आपने इसे स्टार्ट किया। अगर आप सफल होते हैं तो ये आपका मास्टर प्लान था, अगर आप क्विट करते हैं तो ये आपकी अपनी मर्जी है। तो कभी भी क्विट ना करें। बहुत सारे ऐसे लोग जो इस जर्नी में बने रहे और कभी क्विट नहीं किया, आखिरकार उन्होंने कर दिखाया।
तो मास्टर प्लान पर विश्वास रखें, पूरी तरह से विश्वास रखें। आपके डाउनलाइंस क्विट कर लेते हैं तो इसका भी कोई ना कोई कारण होता है, उससे सीखें। आपकी मार्केट में कोई क्राइसिस होते हैं तो उसका भी कोई ना कोई कारण होता है, उससे भी सीखें। और हमेशा रिस्पॉन्ड करें, कभी भी रिएक्ट ना करें। जो लोग रिएक्ट करते हैं वो रुक जाते हैं और जो रिस्पॉन्ड करते हैं वे हमेशा आगे बढ़ते रहते हैं और साथ साथ में उस चैलेंज को भी सॉल्व करते रहते हैं और फाइनली उस चैलेंज को ओवरकम कर लेते हैं एक वॉरियर होने के नाते। और धीरे धीरे रिस्पॉन्ड करना बढ़ता जाता है और रिएक्ट करना बंद हो जाता है। किसी भी प्रकार का इमोशनल विस्फोट एक रिएक्शन है, तो इस चीज को चेक करते रहें। चेक 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 चेक। और पहली चीज जो मैंने रियलाइज की कि आपकी लाइफ में जो भी होता है वो किसी न किसी कारण की वजह से होता है। घास का एक तिनका भी उसकी मर्जी के बिना नहीं हिलता है। मास्टर प्लान हम सब से बड़ा है, तो इस पे विश्वास रखें, इसको अपनाएं और अपनी जर्नी में आगे बढ़ें। और हमेशा आगे बढ़ते हुए मुस्कुराते रहें, भले कुछ भी हो जाए। मुझे पता है ये कहना आसान है पर करना मुश्किल है, पर फिर भी कुछ भी हो जाए हमेशा मुस्कुराते रहें। और याद रखें जो भी हो रहा है उसका कोई ना कोई बड़ा रीजन है जो आपकी समझ से परे है और ये आपको ज्यादा स्ट्रॉन्गर बनाने आया है। और ये भी समय निकल जाएगा और एक दिन आप पीछे मुड़कर हंसेंगे। और अब दूसरी चीज जो मैंने रियलाइज की कि हम अपनी जिंदगी की बैटल्स हारते हैं हर दिन अपनी ईगो की वजह से। आपका सबसे बड़ा दुश्मन कोई बाहर नहीं है, कोई ऐसा जर्नलिस्ट नहीं है जो नेगेटिविटी लिखता है। वो तो लिखते ही रहेंगे क्योंकि उनको अपना न्यूज़पेपर बेचना है, या कोई गवर्नमेंट नहीं है। आप उनको ब्लेम ना करें, वो नेटवर्क मार्केटिंग को नहीं समझती। अभी भी बहुत यंग इंडस्ट्री है। ऑलराइट, हमारे दुश्मन हम पर अटैक करते ही रहेंगे। तो जो भी कुछ हो रहा है तो आपका ईगो ही वह प्रॉब्लम है, वह सब नहीं। आपका इकलौता सबसे बड़ा दुश्मन वही है जो आप हर दिन शीशे में देखते हैं। ये आपका ईगो ही है जिसको आपने अपने डर से, अपने रिएक्शन से जिसकी पूर्ति की है, या गुस्से से, या जेलसी से, या इमोशनल विस्फोट से जिसकी पूर्ति की है। और इस तरह से आपने अपने ईगो को हर बार किसी न किसी इस प्रकार की चीजों से भरा और वह आपका ईगो एकदम बड़ा जाइंट बन गया और वही अहंकार आपको हर दिन नीचे गिरा रहा है और आपको सफल होने से रोक रहा है। तो किसी ने मुझसे पूछा कि सफलता का क्या सीक्रेट है, क्या ये एक वॉरियर बने रहना है? हाँ बिल्कुल, वॉरियर बने रहे जब एक्सटर्नल चैलेंजेस आते हैं, पर अपने बाहर के चैलेंजेस के सामने वॉरियर बनने से पहले अपने ईगो के सामने वॉरियर बने। अपने अंदर की उस लड़ाई को अहंकार के खिलाफ जीतें और इस दुनिया को अलाउ ना करें कि वह आपके सपनों को चुरा ले। और जब तक आप अलाउ नहीं करते हैं कोई भी अपने के सपनों को नहीं चुरा सकता। कोई भी आपका दुश्मन नहीं होता कि जब तक कि आप उसे अनाउंस ना करें, नॉमिनेट ना करें अपने एनिमी के रूप में। और कोई भी चैलेंज इतना बड़ा नहीं होता कि जब तक कि आप उसे बड़ा ना बनाएं। तो आपका अहंकार आपके दिमाग में हर चीज को बहुत बड़ा बना देता है और आप घबरा जाते हैं और आपके अंदर लगातार एक डर की, एक इनसिक्योरिटी की भावना पैदा हो जाती है। और इन्हीं सब कारणों की वजह से आप सफल नहीं हो पाते, क्योंकि आप जो अंदर में असल से हैं वह तो महानता को हासिल करने के लिए ही पैदा हुए थे। आप असल में जो है आपके अंदर वो इक्वल पोटेंशियल है, जैसे कि मेरे ये दापाल दातुश्री विजय के अंदर है, जैसा कि सभी वी पार्टनर्स में है, सभी मैक्स आउट किंग्स और क्वींस में है। हम सबके अंदर इक्वल पोटेंशियल है, पर कहीं ना कहीं आप अपने अहंकार की वजह से उन बैटल्स को हार रहे हैं। आप हर बार उस अहंकार की पुष्टि करते जा रहे हैं जो आपको नीचे गिरा रहा है। देखिए कैसा बेवकूफी वाला ह्यूमन नेचर है। पर गाइस, आपका पोटेंशियल लिमिटलेस है और इस वीक 5, 6, 7, 8 में दुनिया को दिखा दो कि आप अपने भाग्य के विधाता खुद हैं और अपने इमोशंस को या अपने ईगो को अपनी लाइफ को कंट्रोल ना करने दें और अपनी लाइफ का कंट्रोल उन सब लोगों के हाथ में ना दें जिनका आपसे कुछ भी लेना देना नहीं है, जो आपकी परवाह नहीं करते हैं, जो आपका साथ देने वाले नहीं है। जर्नलिस्ट एक नेगेटिव आर्टिकल लिखेगा, वो 2 दिन तक रहेगा और उसके बाद खत्म। और वो गवर्नमेंट जो नेटवर्क मार्केटिंग पर अटैक करती है, वही गवर्नमेंट 3 साल बाद हमारे ऑफिस के रिबन काट रही होती है डिफरेंट कंट्रीज में। और मैंने ये कई बार होते हुए देखा है। बस आपको इस मुश्किल समय में थोड़ा सा बने रहना होता है। मुझे याद है वीडियो दातुश्री विजय ने आइस में दिखाया था कि वह लोग जो दुनिया में बहुत सफल होते हैं वह कोई आईक्यू की वजह से या ईक्यू की वजह से या कोई स्किल की वजह से या कोई ऐसी नॉलेज की वजह से नहीं होते। वह तो एक शब्द ग्रिट की वजह से होते हैं, GRIT, ग्रिट। इसका मतलब वो बहादुरी, वो साहस कि आप अपना रास्ता रेंग कर भी बना सके, आगे हर चीज को पीछे हटा के अपने रास्ते को बना सके। भले कुछ भी हो जाए, वो टेनेसिटी होनी चाहिए, वो कंसिस्टेंसी होनी चाहिए और हमेशा कभी हारने वाला एटीट्यूड ना हो, जिसकी वजह से लोग सफल होते हैं। आपको ज्यादा स्मार्ट होने की जरूरत नहीं है, मैं उसका लिविंग प्रूफ हूं। आपको कोई बहुत ज्यादा जीनियस है, बहुत ज्यादा स्किल आने की जरूरत नहीं है, मैं उसका लिविंग प्रूफ हूं। बस आपके अंदर एक चीज होनी चाहिए, वो है ग्रिट। कभी भी गिव अप ना करें। इस बिजनेस का कॉन्सेप्ट पूरी तरह से प्रूव हो चुका है। हम यहां पर पिछले 25 सालों से हैं। हमने बाकी किसी भी इंडस्ट्री से ज्यादा लोगों में फाइनेंशियल फ्रीडम को क्रिएट किया है।
हम एक बेहतरीन प्रकार की एंटरप्रेन्योरशिप प्रोवाइड करते हैं उस कॉमन मैन और उस कॉमन वुमेन के लिए जिनके अनकॉमन ड्रीम्स होते हैं। हम हर कंट्री में, हर दुनिया के हर कोने में हैं और हम लोगों को चांस दे रहे हैं। जहां निराशा है वहां उनको होप दिखा रहे हैं। हम लोगों को शिक्षा दे रहे हैं एंटरप्रेन्योरशिप के बारे में, वॉरियरशिप के बारे में, और उनको एक बेहतर इंसान बना रहे हैं। हम अपने लीडर्स को रेस कर रहे हैं हर दिन इस ऑर्गेनाइजेशन में, क्यूनेट द वी में। तो आपके अंदर वो ग्रिट की भावना होनी चाहिए। तो मास्टर प्लान में विश्वास रखें, जो भी आपके साथ हो रहा है वो किसी न किसी कारण की वजह से आ रहा है जो आपकी और हमारी समझ से परे है। आप इस बिजनेस में साइन अप हुए, इसका भी कोई ना कोई रीजन है। आप क्यों साइन अप हुए? क्योंकि आपके मास्टर प्लान में डिसाइडेड था कि यही आपका भाग्य है कि आप क्यूनेट में एक सफल नेटवर्कर बने। और आपका इकलौता दुश्मन ये कोई रिजेक्शन या कोई असफल होना नहीं है। ये सब चीजें तो सॉर्ट आउट हो सकती हैं। प्रेजेंटेशन 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 से और कंसिस्टेंट रहें और अपना एक ऐसा ड्रीम फाइंड करें जो इतना बड़ा हो कि आप कभी भी गिव अप ना करें। और हमेशा अपने अपलाइन के जोन में रहें जो आपको इंस्पायर करे। और हमेशा पावर ऑफ एसोसिएशन में रहें ताकि आप पॉजिटिव रहें और हमेशा आगे आगे और आगे बढ़ते रहें। और इकलौती चीज जो आपको रोके रखी है वो आप खुद हैं। आप खुद ही अपने आप के सबसे बड़े दुश्मन हो। तो इसको समझे और अपने अहंकार की पुष्टि करना बंद करें, क्योंकि इससे वह और स्ट्रांग होता जा रहा है। अपने आप को पॉजिटिविटी से फीड करें और अपने आप को स्ट्रांग बनाएं। बड़े ड्रीम्स देखें और रिएक्ट करना बंद करें और रिस्पॉन्ड करें। शांति में जाएं और आत्म विश्लेषण का वो मूवमेंट फाइंड करें और अंदर से एक वॉरियर बने रहे, भले कोई भी चैलेंज आए। लोग स्विच ऑफ हो जाए, अपलाइन स्विच ऑफ हो जाए, डाउनलाइन स्विच हो जाए, हर कोई स्विच ऑफ हो जाए, तो क्या हुआ? आपको क्या करना है? आपको स्विच ऑन बने रहना है। अपने आप पर फोकस करें, पूरी दुनिया की चिंता ना करें। हर एक प्रॉब्लम का आंसर यही है कि आप एक बेहतर इंसान बने। हर चैलेंज का आंसर यही है कि आप ग्रो करें, आप आगे बढ़े और एक बेहतर लीडर बने। गाइस, आपके चेक तभी आएंगे जब आप एक बेहतर व्यक्ति बनेंगे। आपके चेक्स तभी आएंगे जब आपका अहंकार कम होगा। क्योंकि सवाल यही है कि कौन बिजनेस को बिल्ड कर रहा है, आप या आपकी ईगो। इसी वजह से आप इनसिक्योर होते हैं, आप सारे बिजनेस को आग लगा देते हैं। इसी वजह से आप अपने डाउनलाइन से कन्नी काट लेते हो और उन्हें सपोर्ट नहीं करते हो और आप उनको धोखा देते हैं और डिप्रेशन में जाते हैं और ये सब चीजें होती हैं। और ये सब आपकी ईगो की वजह से होता है, क्योंकि इतने लंबे समय से आप बिजनेस को बिल्ड नहीं कर रहे होते, वह आपकी ईगो कर रही होती है। और आपका अहंकार आपको सफल नहीं होने देगा, तो उसको फीड करना बंद करें। तो अपने आप को फीड करें, अपने सपने को फीड करें, अपनी वॉरियरशिप को, अपने विश्वास को फीड करें पॉजिटिविटी से। और इस प्रकार धीरे धीरे आपका अहंकार कम होता जाएगा और जैसे आपका ईगो धीरे धीरे कम होता जाएगा उसी तरह आपके चेक्स धीरे धीरे बढ़ते जाएंगे, बढ़ते जाएंगे, बढ़ते जाएंगे। मैं आपसे वायदा करता हूं। तो गाइस, जो भी आप जवाब खोज रहे हैं वह सब आपके अंदर ही हैं। तो इसे याद रखें कि आप ही अल्टीमेटली अपनी फाइनेंशियल फ्रीडम का आप खुद ही आंसर हैं। तो इस हफ्ते को, वीक 5 को ऐसा वीक बनाएं कि आप अपने बिजनेस को बिल्ड करें, ना कि आपका ईगो। तो इसे याद रखें और रिएक्ट करना बंद करें, सिर्फ रिस्पॉन्ड करें। और भले कुछ भी हो जाए, एक चीज याद रखें कि घास का एक तिनका भी उसकी मर्जी के बिना नहीं हिलता। तो मास्टर प्लान पर विश्वास रखें और हमेशा आगे बढ़ते रहें। लव यू गाइस।